मन बैठा है ना, तो मन कहता है हर बार हम क्यों मुड़ेंगे। बोला एक बार मोड़ आया मैं मुड़ गया, दूसरी बार मोड़ आया मुड़ गया, तीसरी बार मोड़ आया तो मैंने कहा मैं क्यों मुड़ूं, तो सीधे दीवार से टकरा गया, सर से खून निकलने लगा। बोला भाई ये पट्टी कैसे बनती है, कहता क्या हर बार मैं ही मुड़ूं, भाई जितनी बार तो मुड़ना पड़ेगा, तुमको अपनी गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा, भीड़ है तो भीड़ से निकालना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि भीड़ से बड़ी परेशानी होती है। हमारे यहाँ सत्संग में भी आएंगे, अरे इन दिनों नहीं जाएंगे, इन दिनों में भीड़ होती है, तो भीड़ का भी अपना मजा होता है। तुमको भीड़ में भी रहने आना चाहिए, अकेले में भी रहने आना चाहिए, कभी एकांत है कभी भीड़ है। तो गुरु को तुम वॉच करो, गुरु को देखो, वो तो 12 मास इसी में बैठा है, कभी भीड़ में बैठा है, कभी कम में बैठा है, कभी ज्यादा में बैठा है। तो ये तुम उसको देख वॉच करो, वॉच करके गुरु से तुम मैच खाओ। तुम गुरु के बच्चे हैं तो तुम्हारा मैच किससे खाना चाहिए। जैसे माँ बाप के बच्चे होते हैं तो कहते ये बच्चा किस पे पड़ा है, माँ जैसा लग रहा है कि बाप जैसा लग रहा है। तो पहले तो गुरु को तुम वॉच करो, गुरु क्या करता है। अगर इस जगह गुरु होता तो क्या करता, अगर इस जगह गुरु होता तो क्या करता। तो गुरु भी अगर ऐसे कभी बताता है ना तो मन क्या कहता है, अरे हम उन जैसे थोड़ी हो जाएंगे, हमको उनकी बराबरी कर सकते, हम नहीं कर सकते बराबर। ऐसा कह के मन भागता है, क्यों होना नहीं चाहता, उसको अड़ियल होने में मजा आता है। वो सालों से अड़ियल रह चुका, तो अड़ियल इतना हो गया है, इतना अड़ियल हो गया है कि अब मुड़ना वो चाहता ही नहीं। जो गुरु भी कहेगा तुम मुड़ो तो मुड़ेगा ही, फिर अहंकार उसके आगे आ जाता है, अहंकार उसको मुड़ने नहीं। तो गुरु को तुम वॉच करो, गुरु कैसे अपने मन और इतनी धीरजता से वो मोड़ लेता है अपने को कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि इसने मोड़ा। जैसे एक्सपर्ट ड्राइवर होता है ना, वो ऐसे मोड़ता रहता है, आप वही सो जाओ, बोले आप पीछे नींद कर रहे हो, लेकिन वो अपना मोड़ ले। उसको जो देख के चलाना, जो चालक है वो अगर सही तरह से नहीं गाड़ी को चलाएगा तो एक्सीडेंट कर देगी। तो उसको जो जागना है, तो तुम भी गुरु को जाग के देखो कैसे वो रहता है। बाप को तो गया नहीं, क्योंकि यहाँ दादा ने सन्यास नहीं सिखाया। सन्यास जिसने लिया वो बड़े नुकसान में, उनका एक तो दोष हो गया, उन्होंने 20 लोगों को दुखी किया, 25 लोगों को दुखी किया। जितने भी घर के लोग हैं उसके लिए रोएंगे, बीवी को छोड़ाया, माँ को छोड़ाया, बच्चों को छोड़ाया, घर को छोड़ाया, अब वो बेचारे बोल रहे, तो उसका तो नुकसान हो गया। वो लोग भी इतने परेशान उसके पीछे, पर फिर उसके साथ साथ उसने सुख भी छोड़ दिए, जो उसको घर के सुख थे, अपना बिस्तर था, अपना कंबल था, अपना जगह थी, अपना पलंग था, सब था उसके पास, वो भी छूट गया। दुखों से भागा, पर दुख से भागते भागते तुम ये सोचा करो कि तुम सुख भी छोड़ रहे हो, तुम्हारे सुख भी साथ साथ छूटते चले जाए। तो ज्ञानी नहीं सुख छोड़ता, नहीं दुख छोड़ता। वो न दुख
में दुखी होता है ना, सुख में सुखी होता है। छोटा दोनों को नहीं है, दोनों आते हैं जाते हैं, दोनों से भाग भी नहीं सकते। पर जब हम जागरूक होकर रहते हैं तो हमको न सुख का असर होता है न दुख का असर होता है। सुख दोनों दुख दोनों सम कर जाते, सुख को भी दुख को भी सम करके देखते। और मान अपमान, मान भी अपमान भी, लाभ भी हानि भी, सब उसको एक सा लगता है। तो ये अभ्यास की जरूरत है। पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, गुरु के मिलने से पहले कोई भी नहीं था ऐसा। ये कोशिश करते 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 हम लोग ऐसे बन गए। गुरु ने कहा कोशिश करो, हारो नहीं, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हिम्मत तुम हार जाते, तुम हार के बैठ गए, पीछे हट गए, ठीक है रहने दो, ज्ञान तो घर में है, ज्ञान तो अंदर में है, मेरे पास ज्ञान तो है ही है। अरे ज्ञान तो है ही है, वो बात तो अलग है, लेकिन सत्संग का नियम क्यों छोड़ो? पता नहीं किस समय कौन सा अनुभव हो जाए, क्या दिख जाए, क्या आनंद आ जाए। आज का दिन पता नहीं क्या सत्संग में और अच्छी बात चल जाए, हम बैठ गए। कभी सुस्ती करी, कभी आलस किया, कभी नींद आई, कभी कोई मेहमान आ गया। अरे भाई आज नहीं जा रहे सत्संग, आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे, ऐसे करते रहते। तो करते करते तुमने छोड़ा क्यों? तुम लगे रहो, बैठे रहो, अपना काम करते चलो, हिम्मत नहीं आए, भागो भी नहीं, पर जाओ। गरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो बहादुर है वो। जिसके सामने चैलेंजेस आए वो चैलेंज को स्वीकार कर, चैलेंज से घबराहट हो जाता है। प्रकृति रोज तुमको चैलेंज देती है, रोज नए अनुभव देती है, रोज नई बातें होती है, तो हम उसका मुकाबला करें। और सर्दी आई है तो सर्दी का मुकाबला करते, अपने ओवरकोट पहन दिया, हमने शॉल डाल दी, हमने स्वेटर डाल दिया, मोजे डाल दिए, अपने को ठीक कर दिया। सर्दी आई है तो क्यों आई है, क्यों आई है, ऐसे नहीं आना चाहिए, इतनी ठंड क्यों हो गई? अरे क्यों हो गई? हमारे कहने से कोई रुक थोड़ी जाएगी। परमात्मा का चैलेंज है, तुम स्वीकार कर लो उसको। तुमको अधिक ठंड लगती है और पहन लो। पर निकलना तो वही, काम तो करना ही नहीं, चलना तो है, रुकना तो है नहीं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो हम गुरु को जब देखते थे कि गुरु 24 घंटा इस कार्य में लगा है, किसी से हारता नहीं है, कोई कैसे मन वाला आया, कोई कैसे मूड वाला आया, कोई रोता आया, तो तुम लोग तो रोने वाले सर, तुम लोग को उलझन होने लगी। कल एक हमारी रोने लगी, पता नहीं क्या को रो रही थी। एक दिन ढह जाओगे और दुख छोड़ोगे तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग संन्यास लेते हैं वो क्यों लेते हैं? दुखी होकर ही तो लेते हैं। तो बोला जो सुख हमको मिल सकता है वो भी छूट जाता है, फिर उसके लिए भी तरसते रहते हैं लोग। अभी गृहस्थी जो है वो सारे सुख ले पाता है, भले दुख भी मिलता है उसको जीवन में। और ज्ञान और ऊपर बढ़ते हैं हम आगे, तो ज्ञान के बाद तो बोला ज्ञानी के जीवन में सुख दुख है ही नहीं। सुख दुख इस धरती पर है, पर आकाश में नहीं है सुख दुख। आकाश में है, गर्मी है, ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओगे ना, सर्दी भी नहीं है। बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे सर्दी भी नहीं है, ना गर्मी है। तो ऐसे ज्ञानी तो बोला इस देह के तल पर रहता ही नहीं है।
तो उसको ना सुख लगता है ना दुख लगता है, ना उसको घर छोड़ना पड़ा ना घर में फंसना पड़ा। एक अज्ञानी व्यक्ति तो घर में फंसा हुआ है, वो इतना महत्व देता है इस घर को, मैं मेरे की दुनिया को, वो भगवान को भी छोड़ देता है। उसको गुरु से भी इतना लेना देना नहीं है जितना संसार से है। तो बोला वो भी खुश नहीं रह सकता, सदैव प्रसन्नचित वो भी नहीं रह सकता। और जिसने छोड़ दिया संसार दुख के कारण, कि इस घर में तो बहुत दुख है, परेशानी है, रोज़ परिस्थितियाँ आती हैं, रोज़ कोई हालत आती है, रोज़ घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो बोला इस कारण से उसने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया तो सुख भी छूटेगा। जो यहाँ पर प्यार मिलता है वो सन्यासी को मिल सकता है क्या? वो इतने प्यार से वंचित रहता है। आज गुरु जो हमको जिस प्यार का हकदार बना रहा है, बोला सन्यासी को कैसे मिल सकता है? उसको नहीं मिल सकता। तो गुरु ने हम सब को बोला ज्ञान जो है हमको सुख दुख से ऊपर कर देता है। सुख भी सदैव रहने वाला नहीं है तो दुख भी सदैव रहने वाला नहीं है। परेशान क्यों होते हो, क्यों दुखी हो रहे हो? भगवान ने भी अर्जुन को बोला क्यों परेशान हो रहा है? बोला ये युद्ध भी निकल जाएगा। वो समय भी निकल गया। कितना समय था युद्ध का? 18 दिन। और अर्जुन का जीवन कितना बड़ा था? तो बहुत ही बड़ा है। तो जीवन में भी दुख आते हैं पर चले भी जाते हैं। आते हैं, ज़रूर आते हैं, पर वो हमें सिखा कर जाते हैं। हर हालत, बोला सर्दी भी आई है, अब सर्दी भी कई लोग कह रहे हैं बड़ी परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, सर्दी कब जाएगी? सर्दी अरे चली जाएगी समय से। जो है तुम्हारे पास उसका इस्तेमाल कर लो, चली जाएगी। कौन सा सदैव रहने आई है? फिर इसी सर्दी को तरसोगे। अब पंखा चलाना पड़ता है, अब एसी चलाना पड़ता है, अब इतना बिल आ रहा है, क्या क्या नहीं, फिर तो और परेशान। अब इतनी शांति है, देखो कोई शोर शराबा नहीं है। और जैसी गर्मी आएगी तो पंखा भी चलेगा, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, सब शोर मचेगा चारों तरफ। पर अभी यानी हर दिन की मौज लेता है। वो कहता है भगवान तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और ज्ञान के बाद हमारी जीवन इतनी सुलझ जाती है कि मन फिर किसी में अटकेगा नहीं। अज्ञान में तुमने बहुत धोखे दिए हैं लोगों को, बहुत धोखाधड़ी की है, सबने की है जितने बैठे हो। कई लोग तो ज्ञान के बाद भी नहीं छोड़ते उन बातों को। वो बड़ा आश्चर्य है कि इतना वैराग्य देखकर भी, चारों तरफ हालत देखकर भी, और देख भी रहे हो कि शरीर सदैव रहने वाला नहीं है, फिर भी धोखा कर रहे हैं लोगों से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी उनका विवेक नहीं जगा है। भले ज्ञान में आते हैं वो लोग, ऐसे लोग भी आते हैं सत्संग में, लेकिन फिर भी सावधान नहीं है, समझ ही नहीं रहे हैं। इतना जीवन में कष्ट भी आ रहा है, इतनी हालतें भी आ रही हैं, उसके बावजूद भी मनुष्य सुधरता नहीं है। क्योंकि बोला आसान नहीं है इस ज्ञान को अंदर लेके जाना। भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान सुनाया तो बोला पहले सब ग्वालों को, गोपियों को पहले माखन खिलाया। बोला इस ज्ञान को हजम करने के लिए भी ताकत चाहिए, और नहीं तो बोला ये ज्ञान निकल जाता है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाता है। कोई विरला होता है जो ज्ञान को अपने दिल में बसाता है और अपने जीवन में लगाता है। एक बार दो भाई थे, दोनों ही दूध बेचते थे। एक पानी मिला मिला कर बेचता था, दूसरा बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता था, वो कोई पानी नहीं मिलाता था। और दोनों का रेट भी सेम था, क्योंकि रेट तो सेम ही रखना पड़ता है। अब जिसने पानी मिला मिलाकर बेचा वो जल्दी से अमीर तो हो गया, पैसा हो गया, धन दौलत हो गई,
और घर परिवार हो गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली उसने, फैक्ट्री खोल ली, साथ साथ खूब बिजनेस खोल लिए। लेकिन दूसरा वैसे का वैसा ही रहा, क्योंकि उतनी इनकम थोड़ी ना होती है। वो खाता था, रहता था। एक दिन उसको लगा कि ये मेरा भाई तो इतनी जल्दी अमीर हुआ जा रहा है, मैं क्यों नहीं हो पा। दोनों का बिजनेस भी सेम है, दोनों के पास भैंसे भी, जो गाय हैं वो भी सेम है, पर ये क्या कर रहा है पता नहीं उसको। फिर गया संत के पास, संत जी आप बताओ, क्या मुझे धोखाधड़ी से काम करना चाहिए क्या? क्या इसी से मैं अमीर हो सकता हूँ? इसके बिना नहीं हो सकता अमीर? क्या ये ज़रूरी है? तो संत ने बोला, और इसका फल मिलता है क्या? तो संत ने उस वक्त तो सुन ली उसकी बात। दूसरे दिन जब वो आया तो बोला, एक बहुत गहरा गड्ढा खुदवाया हुआ था संत ने। उसको बोला, अब तुम इसमें नीचे उतरो। उतर गया। फिर पानी डलवाया उससे, किसी व्यक्ति को बोला पानी डालो, तो थोड़ा थोड़ा पानी आया पैरों तक। बोला, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? बोला, नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और पानी डाला, यहाँ तक आ गया, कमर तक आ गया। बोला, कोई परेशानी हो रही है तुमको? बोला, नहीं। फिर उसके बाद और पानी डलवाया, यहाँ तक आ गया। बोला, कोई परेशानी हो रही है तुमको? तो बोला, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर और पानी डलवाया, जब उसकी सर तक आ गया तब बोला, संत ने पूछा, परेशानी हो रही है? बोला, हाँ, अब छटपटा रहा हूँ मैं, मुझे निकाल लो बस। तो उसको निकाल दिया। बोला, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है कि जो लोग भी गलत करते हैं, शुरू में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी भगवान फल भी नहीं देता। ये भी ध्यान रखना, भगवान को भी फल देने में टाइम लगता है। बोला, जब सिर से ऊपर पानी होता है तो पूरा फल मिलता है, एक साथ मिलता है फिर। और फिर उसके बाद बोला, फिर वो मनुष्य क्या कहता है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि अपनी करनी किसी को भी याद नहीं रहती। सब सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। तो अभी विवेक देता है गुरु। आज विवेक की बात चली। विवेक माना क्या है? बोला, ज्ञान और अज्ञान को जानने का विवेक, सही क्या है गलत क्या है, उसकी समझ गुरु हमें देता है। तो अभी हमको लगता होगा कि शायद अब तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, पहले तो बहुत हम पानी मिला मिला के दूध बेच ही रहे थे, सभी कर रहे थे ऐसा ही। तो बोला, कर्म तो साथ जाएंगे ना तेरे, और कोई साथ नहीं जाएगा यहाँ से। जो यहाँ मिले हैं ना, जो भी कर्म प्राणी हैं घर में तुम्हारे, जो भी कर्म प्राणी हैं वो यहीं रह जाएंगे, पर तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। अब तुम जो कर रहे हो, क्या तुम विवेक के साथ कर रहे हो, समझदारी से कर रहे हो? जानते हो तुम कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है? कितना झूठ बोलते हैं। बोला, झूठ बोलना ही छोड़ो पहले तो। सबसे पहले जो सबसे पहले हमें बचपन से ही सिखाया गया कि झूठ बोलना पाप है, सिखाया गया ना, यही सिखाया गया। अब और ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ज्ञान के बाद तो इतना झूठ बोलने लगे हैं कि, और यहाँ तक कि गुरु से भी झूठ बोलते हैं। तो बोला, ये फिर तुम्हारे लिए ही दुख का कारण बनेगा। गुरु को कोई परेशानी नहीं होगी, और भगवान तो सब जानता ही है, निराकार, और जानता गुरु भी है, ये भी ध्यान रखना। गुरु भी अच्छे से जानता है, लेकिन ना भगवान बोलता है हमसे, ना गुरु बोलता है, पर ज्ञान में गुरु हमें सब समझाना चाहता है। अगर ऐसे गुरु किसी की भी गलती बताए हमको, तो बोला, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। पर विवेक जगाओ अपना, जिससे कम से कम गलत करने से खुद ही अपने को रोक सको। अब इसमें इतनी अच्छी वाणी है, ये कल से अभी चल रही है। मन दोष देखकर द्वेष पाल लेता है। किसी का भी दोष देखता है तो उसी से द्वेष कर लेता है, और सोचता है कि अब इससे नहीं देखूंगा, अब इससे नहीं मिलूंगा, या बात नहीं करूंगा। तो ये भी गलत है। ज्ञानी उपरामता में रहता है, मैं सुपीरियर हूँ, ये अहंकार झुकने नहीं देता।
कई बार मालूम हो जाता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, फिर भी मन झुकता नहीं है। देखिए कितनी अंदर तक की बात हमारी बताई गई, हमारी बात बताई गई है, किसी और की नहीं है। मन जानता है अंदर तक कि इस जगह ये सामने वाला गलत नहीं है, पर फिर भी मन झुकता नहीं है। ये कैसा अज्ञान है? ये बहुत गहराई वाला अज्ञान है। कई बार जानता है कि मेरी गलती है और सामने वाले की गलती नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं झुकता। तो बोला यही है घोर अज्ञान। और अंदर का अहंकार गुरु के आगे भी झुकने नहीं देता, फिर भी मन झुकता नहीं और उससे प्रेम नहीं करता। आपको अपने ज्ञान का अहंकार तो है, पर अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। ज्ञान आ गया थोड़ा सा, इसका तो अहंकार हो गया, अब तो मैं ज्ञानवान हो गया, अब तो मैं गुरुवान हो गया, लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है कि ये भी अहंकार है। इसलिए दादा ने बोला कि अज्ञानी कोई है ही नहीं। सबसे पहले इस बात को जानो, कोई अज्ञानी नहीं है, सब यहाँ पर बैठे हैं ज्ञानवान हैं। घर में भी इसी भाव से कोई अज्ञानी नहीं है। तभी बोला कोई पूछे तो ज्ञान दो, नहीं तो अहंकार नहीं करो। हम तो सत्संग जाते हैं, हमने तो ये काम छोड़ दिया। कितनी जल्दी बोलते हो इस बात को। हमने तो ये पूजा पाठ छोड़ दी। गलत कर्म छोड़े तुमने? पहले ही बताओ। अपने मन से पूछो, क्या तूने गलत कर्म छोड़े? पूजा तो छोड़ दी तूने, सत्कर्म तो छोड़ दिया तूने, क्योंकि सत्कर्म में अहंकार आता है। पर क्या बदकर्म भी छूटा साथ में? बदकर्म में अहंकार नहीं होता क्या? सत्कर्म में तो होता है अहंकार, पर बदकर्म में भी तो अहंकार छिपा है। तो दोनों को ही जानना ज़रूरी है। अपने अहंकार को भी जानो, इसका ज्ञान नहीं है। और जिस घड़ी आपको अपने अहंकार का ज्ञान हो जाए, उसी घड़ी आप विनम्रता में आ जाए, विनम्र हो जाएंगे। जिस घड़ी हमको अपनी गलती का एहसास हो जाए, अपने अहंकार का ज्ञान हो जाए कि ये भी अहंकार है मेरा। जब हम अपने को कभी राइट मानते हैं तो ये भी अहंकार ही है, ये भी अहंकार है। चाहे राइट भी हूँ मैं, तो भी बोला जब हम कहते, हमारा मन कहता है अंदर से, ये भी समझ देने वाला कौन है? गुरु है। तो अहंकार खत्म होगा। नहीं तो अब मैं बदल गया हूँ, अब तो मैं ज्ञान में जाने लगी ना सत्संग में, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मेरी गलती नहीं है। बोला गलती है या नहीं है, पर हमने तो कुछ किया भी नहीं है वैसे भी। अब गलती नहीं है, गलती से हम बच गए हैं, तो क्या ये हमारी बड़ाई है या गुरु की बड़ाई है? तो जिस घड़ी आपको अपने अहंकार का ज्ञान हो जाएगा, उसी घड़ी आप विनम्र हो जाएंगे, विनम्र झुक जाएंगे। बोला अहंकार तो बोला बड़े बड़ों का भगवान ने नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि अपने भक्त का भी नहीं छोड़ा। जब नारद मुनि को अभिमान आया, अहंकार आया कि मैं तो पूरे दिन नारायण नारायण बोलता हूँ, तो भगवान तो मेरी रक्षा करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं तो हर वक्त भगवान को याद करता हूँ, उसका ही नाम बोलता हूँ। ये भी अहंकार था। भगवान तो समझ गए, तभी भगवान ने उसको बोला कि जाओ गंगा से मेरे लिए जल लेकर आओ, दातून करनी है मुझे। जब वो गया, जैसे ही उसने डुबकी लगाई पानी निकालने के लिए, जल के लिए, उसी वक्त वो ऐसे गहरे उसमें चला गया। वहाँ जाकर उसने क्या क्या देख लिया कि मैं एक गांव में पहुँचा हूँ और वहाँ लोग मुझे अजनबी अजनबी करके आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि कोई मेरा नाम नहीं जान रहा। और देख उसने वहीं महसूस किया कि वहीं एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी उसको, उसने उससे शादी भी कर ली। अब शादी कर ली तो शादी के बाद उसके 2-3 बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हो गए तो सुख से रहने लगा, अब ग्रस्त पूरा हो गया, सुख से रह रहा था। उसी वक्त तेज तूफान आया, बाढ़ आई, और बाढ़ में ऐसे बह रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को देखा उसने, बच्चे तो संभल ही नहीं पाए, तो बच्चों को पकड़ रहा है, एक एक बच्चे को बचा रहा है, पर बच ही नहीं पाए बच्चे, चल बह गए। फिर उसके बाद में पत्नी
पत्नी भी बह रही है, पत्नी को पकड़ने की कोशिश करी तो वो भी, उसको भी नहीं रोक पाया वो। और फिर देखा उसने खुद भी बह रहा है। इतनी देर में ही बोला, भगवान कहते हैं इतनी देर हो गई, पानी नहीं लेके आया मेरे लिए, जल नहीं लाया। जाकर देखा तो वो डूबा पड़ा था ऐसे करके। अब कैसे निकाले, उसकी चोटी थी ऊपर तो उसको चोटी पकड़ के खींचा भगवान ने। कहाँ हो नारद? कहता है मैं अजनबी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। तो भगवान ने बोला, देखो तुम, मैं कौन हूं और तुम कौन है। भगवान को भी नहीं पहचान रहा। बोला, मैं हूं तुम्हारा स्वामी नारायण, और तुम कौन हो, देखो ध्यान से देखो नारद। तो याद कराया भगवान ने। तो अहंकार था उसको कि मैं तो भगवान का ही नाम लेता हूँ, तो मैं तो, मुझे तो मुक्ति मिल ही जाएगी। पर बोला नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि गुरु के कृपा में नहीं जिएंगे तुम, गुरु के आगे अपना अहंकार नहीं मिटाते हैं। तो अहंकार बहुत मुश्किल से जाता है। अपने आप को जांचिए, दूसरों को जांचते हैं तो दोष देखते हैं, और जिसका दोष देखा उससे दूरियां बढ़ जाती हैं। अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं। अब दोष गुरु को भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु को दोष नहीं दिखते हैं। बोला, जो जैसा है वो दिखता है, सबको ही दिखता है, गुरु को भी पता ही होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है ही भगवान। हमको कभी वो दोष दृष्टि से नहीं देखता। अगर दोष दृष्टि से देखे तो वो हमसे प्यार ही नहीं कर पाए, ज्ञान भी नहीं सुना सकता वो हमको। तो दादा कहते थे, मैं देखता ही भगवान हूँ, क्योंकि दोष दिखेगा तो ज्ञान नहीं सुना सकते आप किसी को, और ज्ञान किसी पर असर भी नहीं करेगा। उससे दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ के फिर प्रेम भी कम हो जाता है। अब हम देखते हैं गुरु फिर भी प्रेम करता है, फिर भी भगवान का भाव रखता है, शुद्ध स्वरूप में देखता है हमको, पर क्योंकि वो जानता है उसका दोष उसी के साथ है। अगर मैंने देखा तो वो मेरे भी पास आ जाएगा। तो दोष देखकर तो तुम भगवान का भाव रख ही नहीं सकते। और दूसरे की गलतियां देखने की जगह अपनी कमियों पर ध्यान दें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। गुरु नानक जी ने कहा, हम नहीं चंगे तो बुरा नहीं कोई। अगर हम चंगे हैं तो हमें कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। ज्ञानी को सब ज्ञानी दिखाई देते हैं, इसलिए दादा ने किसी को अज्ञानी देखा ही नहीं। दादा ने सबको भगवान के भाव से देखा, शुद्ध स्वरूप भाव में देखा, और उन्होंने तभी सबका जीवन बदला भी। आज गुरु हमको शुद्ध भाव में ही देखता है, लेकिन ज्ञान से हर एक को अपना सुधार जरूर करना है। और अगर नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। और ढीले ढाले लोगों को तो ये ज्ञान लगेगा भी नहीं, जो माया में ही सुख ढूंढ रहे हैं, माया में ही ढीले ढाले आलसी बनकर बैठे रहते हैं। कभी हमको बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई कहता है ना, अरे हम तो इस वजह से नहीं आए। तो बोला, अरे ये छोटी छोटी बातें अगर तुम भगवान के कार्य में तुम्हारे लिए बाधक हैं, तो बोला बड़ी बात तो फिर क्या ही बाधक नहीं होगी तुमको। हम दूसरे का नहीं देख रहे दोष, लेकिन अपने अंदर ये जरूर चेक करें, कहीं ये कमी मेरे अंदर तो नहीं आ गई। तो इसका मतलब कोई बुरा है ही नहीं, इसका मतलब हम चंगे नहीं है इसलिए हमें बुरा दिखाई दे रहा है कोई। और जब हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सब स्वस्थ दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी दृष्टि कैसी है? हम किसी में भी दोष देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, भगवान देख रहा है। भगवान चाहे तो उसको सजा देगा, और भगवान भी नहीं देता, उसका कर्म ही उसको सजा देता है। इस बात से भगवान ने भी अपने को फ्री कर लिया है। कह रहा, मैं क्यों किसी का दोष देखूं? तो सबके अंदर नियंता रूप में भगवान बैठा है। सब उसके हाथ में पेन भी है और पेपर भी है, सब लिखा जा रहा है। लिखने वाला हर वक्त लिख रहा है हमारी कर्म कहानी। तो हमें अपने कर्म से बहुत सावधान रहना है। वैसे कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है,
सब में शक्ति एक ही है। कोई व्यक्ति यदि बुरा दिख रहा है तो उसके गुणों को याद करो और उसके गुणों की महिमा करो। गुणों को ठुकराया करते और अवगुणों से प्यार है, यही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। अब भगवान के पास भी जब हम आए हैं तो हमारे पास हमारे कोई गुण थोड़े ना थे, पर फिर भी हमसे उसने प्यार किया। तो हमें भी बोला सबको किसी का गुण देखना ही, अवगुण देखना ही नहीं है, क्योंकि अवगुण देखा तो बोला फिर उससे द्वेष पल जाएगा और उसके गुणों पर निगाह रखनी है। अभी हम किसी के भी घर जाते हैं तो वहाँ उसका डस्टबिन देखने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं देखते। वो हमें बिठाता भी ड्राइंग रूम में है और हम देखते भी उसके ड्राइंग रूम की सुंदरता को है। हमें क्या पड़ी डस्टबिन में क्या है नहीं है, इतनी स्मेल उठ रही है, हम क्यों देखें? तो किसी का दोष देखना मतलब किसी की गंदगी को अपने में ले जाना। सबके गुण देखने हैं, गुण ग्राहक दृष्टि रखनी है। गुण ग्राहक दृष्टि रखोगे तो बोला तुम्हारा मन खुश रहेगा। जिसमें भी जो आदत है वो उसके लिए है, हमें नहीं देखना उसकी आदत को। और जिसमें गुण होंगे तो अहंकार जरूर होगा, और गुरु इस अहंकार को ठोकर लगाता है। जैसे डॉक्टर अपने मरीजों से प्यार करता है, ऐसे ही गुरु भी अपने पास आए मन के रोगियों को प्यार करता है, तभी उनके अंदर के अवगुण या मर्ज निकाल पाता है और हर मरीज को प्यार करता है। ऐसा नहीं तुम बहुत सुंदर हो तो तुम्हें ज़्यादा प्यार करेगा, ऐसा करता है क्या डॉक्टर? या तुम गरीब हो तो तुमसे प्यार नहीं करेगा? गरीब भी उतनी ही फीस देगा। डॉक्टर के पास जाके कोई बार्गेनिंग नहीं होती, हॉस्पिटल में कोई बार्गेनिंग नहीं है, तो डॉक्टर सबसे इसीलिए समान प्यार करते हैं। तो गुरु को भी बोला हम सब मन के रोगियों से बहुत प्यार है, हमारे मन का रोग निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी की बहुत बड़ी कोई दोषी आया यहाँ पर तो उसको गुरु प्यार नहीं करेगा। कोई दूसरा आके उसका दोष बताता है गुरु को, गुरु जी ऐसे करती है ये, आपको पता नहीं, आपके सामने तो ऐसे चलती है, पीछे से ऐसे करती है। तो गुरु सुन लेता है, बोला फिर कहता है तुमको क्या करना, तुम भी छोड़ो इस बात को, मैंने भी छोड़ा है तुम भी छोड़ो। समय आने पर उसको अपने आप भगवान सावधान कर देगा, क्योंकि भगवान ना किसी का कुछ रखता है ना किसी से कुछ लेता है, पर हर एक का कर्म उसको सामने आ जाता है अपने आप। तो हमें किसी का अवगुण नहीं देखना। आज से बिल्कुल पक्का संकल्प कर लो, चाहे किसी में कम है या ज़्यादा है, हमें क्या करना? बीमारी डॉक्टर देखेगा, हमें क्या करना? भगवान देखेगा, गुरु देखेगा, हमें क्या करना? गुरु देखेगा, निकाल देगा अपने आप, समझा देगा उसको। और वो तब भी नहीं समझता। कई लोग ऐसे होते हैं, इतना उनको समझाया जाता है वाणी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, पर जिनको अपनी गलती नहीं निकालनी है वो नहीं निकालेगा। वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। पर कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो आता तो भले गंदा है पर जाता है गुरु के पास से शुद्ध पवित्र होकर। आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये संकल्प की धरती होती है जहाँ सत्संग होता है। जिस जगह भी सत्संग हो रहा है ये शुद्ध हो जाती है धरती, क्योंकि यहाँ सब शुद्ध भाव से बैठे हैं और कल्प वृक्ष है ये। यहाँ जो तुम सोचेंगे वही होगा। तो यहाँ बैठकर अगर तुमने किसी का दोष देखा तो दोष तुम्हारा ही बन जाएगा, और यहाँ बैठकर तुमने सब में निर्दोष आत्मा देखी तो बोला तुम वैसे ही बन जाएंगे। तो जब गुरु ही नहीं देख रहा तो हम भी क्यों देखें? और गुरु नानक साहब ने कहा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। पानी से बर्फ बनी और बर्फ पिघलती है तो फिर पानी। तो बर्फ का गोला बनाते हैं तो अलग अलग रंग अलग अलग डाल देते हैं,
मिलती है ना फूल, वो क्या बोलते हैं उसको, चुस्सी। वो देखने में अलग अलग रंग के नजर आते हैं, पर मिठास उसमें चीनी की है। रंग हटा दो तो चीनी एक ही है और बर्फ भी एक ही है। तुम्हारे अंदर भी तो जो आत्म शक्ति है वो एक ही है। वो शक्ति ना बड़ी है ना छोटी है, ना अमीर है ना गरीब है। कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया और कहा सब मैं ही तो हूँ। तुम्हें भी गुरु ये दृष्टि देता है कि तुम सब में भगवान देखो। तुम किसी के दोष देखो, ये अधिकार तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया। तुम केवल अपने को ठीक करो। हमें दूसरे का दोष देखने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने दोष देखा तो उसका दोष निकाल दिया, लेकिन बाकी किसी में दोष है ही नहीं। हर एक निर्दोष आत्मा है। दोष देखना ही है तो अपना देखो ना। अपनी गलती देखी है कभी? बताओ किसने देखी है? दिखती है अपनी गलती कभी? या भगवान ने आंखें ही ऐसी जगह फिट कर दी हैं जो सामने वाला ही दिखता है खाली। पर गुरु है आईना। जब गुरु के सामने जाते हो तो अपना दोष दिखता होगा जरूर कि अभी मेरी ये गलती है। और अगर नहीं दिखता, इसका मतलब तुमने गुरु को भी नहीं पहचाना। और गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। वाणी में सब जो चलता है वो हमारा ही तो कहानी चल रही है, किसी दूसरे की नहीं चल रही है, या इसी की चल रही है। तो जब अपना दोष देखोगे तब ही उद्धार होगा। दोष देखने का अधिकार बोला किसी को भी नहीं दिया गया है, इसलिए हमें देखने की जरूरत ही नहीं। देखना है तो अपना ही देखो और तुम अपने को ही ठीक रखो। आत्मा के 3 गुण हैं। अस्ति अर्थात है, भाति माना भासता है, और प्रिय माना प्रिय है, सबका प्यारा है। तो केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब ना अस्ति। कोई प्यार कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो सबको ब्रह्म करके जानो। अब प्यार करने वाले को तो ब्रह्म देख लेते हो, पर क्रोध करने वाले में वो ब्रह्म दिखाई देता है, उल्टा चलने वाले में दिखाई देते हैं। भगवान ने भी जब सुख दिया तब तो भगवान बहुत अच्छा था। जब भगवान ने थोड़ा सा दुख दिया तो भगवान भी अच्छा नहीं है। अब भगवान से प्रेयर करते हैं, क्यों? भगवान दुख दूर कर दे। कभी सुख के लिए प्रेयर करी, भगवान सुख भी दूर कर दे। सुख के लिए तो सारा हजम कर गए, जितना मिला सब हजम कर गए। और दुख में भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से भी कहते हैं गुरु जी आशीर्वाद दो, दुख दूर हो जाए उसका। बोला दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निष्दिन पूछे पुछाए। सारी दुनिया तुमको पूछे पुछाए, चाहे कितनी भी तुम्हारा मान सम्मान करे, पर ज्ञान के बिना दुख उतर ही नहीं सकता। ज्ञान माना सच्ची समझ के बिना। बाकी ज्ञान स्वरूप भले सब हैं, लेकिन वो समझ प्रैक्टिकल में नहीं थी हमारे पास। बुद्धि तक थी, पर वो ज्ञान में रहनी नहीं बनी हमारी। तो रोज गुरु हमारी इसी बात पर जोर देता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो गुस्सा जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो प्यार कर रहा है वो भी ब्रह्म है। जैसे नृत्य और नृत्यकार अलग नहीं है, कविता और कवि अलग नहीं है, ज्ञानी और ज्ञान अलग नहीं है, वैसे ही सारी सृष्टि और परमात्मा एक ही है, एक ही तत्व है। कोई कहीं हीरो का रोल कर रहा है तो कहीं विलेन का। अब डायरेक्टर जैसा कराए वो वैसा ही तो करेगा, उसको वैसा पार्ट मिला है। पिक्चर देखकर बहुत खुश होते हैं, तो जो भी हो रहा है उसे पिक्चर ही समझो। पिक्चर में देख के आते हो, खुश होते हो नहीं? बहुत मज़ा आया, उसने ऐसा किया, उस विलेन ने भी रोल अच्छा किया। अब आजकल विलेन को जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ना, तो वो बताते हैं, बोला हमने थोड़ी कोई ऐसा कहा था, तो डायरेक्टर ने पार्ट दिया तो हमें करना पड़ा, बाकी तो हम दिल के बहुत अच्छे हैं। तो भगवान ने भी जिसको जैसा पार्ट दिया है, चोर का दिया है किसी को, अब चोर चोरी कर रहा है, करने दो उसको चोरी, उससे हम क्या कर सकते हैं?
हमको कोई अधिकार ही नहीं है कुछ भी कहने का करने का। तो बोला जो चोर साधु में एक आत्मा दिखता है, चोर चंडाल में एक आत्मा दिखता है, तो है ही भगवान। बोला वो ही तत्व ज्ञानी है। अब तुम तत्व ज्ञान को समझते हैं या नहीं? कल भी समझाया, बोला करंट एक ही है लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग। किसी के घर का पंखा बहुत सुंदर होता है और किसी के घर का कम सुंदर होता है। तो जैसा पैसा डाला उसने, जितने हमारे पास होते हैं हम उसके हिसाब से ले आते हैं, पर दोनों ही पंखे हवा का ही तो काम कर रहे हैं। अगर तत्व तक जाओ तो बोला कोई बुरा नहीं है भले मन की, छोड़ दो तुम उसको। हमें किसी का दोष नहीं देखना, अगर दोष देखा तो मेरी नज़रों में भी दोष है इसका। अब ज्ञानी क्यों नहीं देख रहा? भगवान कृष्ण जानते नहीं थे दुर्योधन को? क्या आप बताओ, क्या राम रावण को नहीं जानते थे कि रावण कैसा है? पर फिर भी कहा लक्ष्मण को कि इससे ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि ये ज्ञानी है, महापंडित है। आप बताओ, सोच के देखो, राम को तो तुम पूछते हैं पर राम के आदर्श को नहीं पूछते कि राम कौन है। तुम राम को समझते हैं केवल दशरथ के पुत्र थे, वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो ज्ञानी थे। वो खुद भगवान ने अवतार लिया था। वो कोई ना किसी का तो पुत्र बनेगा ही, अवतार लेगा तो भी। लेकिन फिर वो था कौन? वो खुद ईश्वर आया था इस धरती पर अपना आदर्श दिखाने, पर कोई पहचान नहीं पाता। ना रावण पहचान पाया, ना ही लक्ष्मण पहचान पाया पूरी तरह से। तो तत्व को कौन पहचान सकता है? जब हम तत्ववेता गुरु से जाकर ये ज्ञान समझते हैं कि सब में तुमको भगवान का भाव रखना है, वर्तन नहीं करना। फिर दोबारा से याद कराते हैं बार बार, सम व्यवहार नहीं पर सम दर्शन करना है ही भगवान। तुम व्यवहार तो अच्छा कर लेते हैं पर दर्शन नहीं करते। अब तुम्हारे घर में भी कोई उल्टा चलने वाला है तो खाना तो उसको भी खिलाते हैं। अभी बोला ना, वो चाहे चोर हो तो भी माँ अपने बेटे को फिर भी खाना खिलाती है, फिर भी प्यार करती है, क्योंकि माँ के लिए वो बेटा ही है। तो भले तुम वो करते हैं लेकिन अंदर से भगवान का भाव थोड़ी रखते हैं। तो यहाँ सम दर्शन की बात आ रही है सारी, सम वर्तन नहीं बोला जा रहा कि तुम उसका दोष नहीं देखें, बाकी उसके साथ भी ना बैठे। अगर कोई भी तुमको अश्रद्धालु नज़र आता है, जिसकी श्रद्धा गुरु में नहीं है, जिसकी श्रद्धा ज्ञान में नहीं है, बोला उसके साथ हमको बैठना भी नहीं है, क्योंकि उसका संग करके वो वैसा ही तुम्हारे अंदर भी डाल देगा। बाकी उसका दोष कुछ नहीं है, दोष नहीं देखो उसमें, बाकी उसका संग भी मत करो। संग करोगे तो वही अविश्वास तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम संग करते हैं उसका जाके। अब संग करते हैं तो वो अश्रद्धा की बातें हमारे अंदर भी जब एक बार मन में पड़ जाती है ना, ये ध्यान रखना, फिर निकलती नहीं आसानी से। एक बार संशय किसी ने डाल दिया तुम्हारे अंदर किसी के भी प्रति, फिर वो कहीं ना कहीं पड़ा रहता है अंदर। भले तुम ज्ञान सुनते रहो ऊपर से, लेकिन उतना बोला तुम्हारा इतनी समझदारी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई असर ना पड़े किसी चीज़ का। अभी तुम इतने निर्लेप न्यारे आत्मा में ठहरे हुए नहीं हैं, और फिर भी साधु का ही संग करना है, ये ध्यान रखना। जब कबीर को राजा ने भेजा, बोला वो भेजा पालकी भेजी, इसमें बैठा के लाओ, तो कबीर ने तो मना कर दिया। बोला क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साधु संगत ना होए। अब तुम कहेंगे अभी तो ज्ञान चल रहा था, गुरुजी ने कहा तो भगवान देखो उसमें। बोला भगवान देखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसके संग जाके रहेंगे, उसके संग जाके बैठेंगे। बोला हम उसमें दोष नहीं देखते, लेकिन संग तो साधु का ही करेंगे। साधु का ही संग करेगा ना। हम दुनिया वालों के साथ अधिक बैठ जाते हैं, वो हमारे संग अंदर बातें डालते हैं, फिर वही बातें चलती रहती हैं मन में, हटता ही नहीं अंदर से। जितना हम समझ जाएं इस ज्ञान को, ना समझें तो फिर बार बार पूछना ज़रूरी है। तुम जीव भाव में है तो दूसरे को भी शरीर करके ही मानेंगे।
तो गुण दोष अच्छा बुरा विकार आदि सब दिखेंगे तुमको। और अगर आत्मा के निश्चय में है तो आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा निर्दोष है। जैसे गिन्नी गटर में गिरकर भी उसका मूल्य थोड़ी कम होता है। अगर तुम्हारी गिन्नी अगर गटर में गिर जाए, छोड़ देंगे क्या? बोल दो अरे भाई इतना महंगा सोना हो रहा है, इतनी सी चीज़ भी गिर जाएगी ना तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतनी भी चीज़ छोटी सी भी हज़ारों की लाखों की है, वो तो ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, और नाली में भी हाथ डाल के निकाल देंगे उसको, या छोड़ देंगे बता दो। तो बोला ऐसे ही शुद्ध आत्मा है, तो भले वो संसार में कोई चला गया गलत काम कर रहा है, ठीक है करने दो, लेकिन उसके प्रति दोष दृष्टिगामी नहीं है। दोष है उसका, पर उसकी बस दोष को अपने अंदर मत आने देना, बाकी दोष दृष्टि नहीं रखनी। दोनों में अंतर हो गया। वो दोष तुम्हारे अंदर ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कर्म तो मनुष्य को जन्म मरण में लेके जाते हैं, और मनुष्य मोह के वशीभूत होकर कर्म जब सबसे ज़्यादा कर्म करता है, गलत कर्म, मोह के अधीन होकर। और ज्ञानी बोला जानता है, इसलिए वो मोह में गिरता नहीं है कभी भी। धृतराष्ट्र ने क्या किया था? अंधा ही तो था वो, मोह में ही अंधा था, तभी वो अपने पुत्र की भी गलती को नहीं समझ पाया। तो हम भी नहीं समझ पाते, ठीक है, लेकिन गलती तो समझोगे ना, समझदारी तो रखोगे ना। तुम भी उसी के बहाव में बह जाते हो, तो इतना तो ज्ञान से आंखें खुली गई होंगी कि जहाँ दोष है उस दोष को बोला हम अपने अंदर ना आने दें कभी। बाकी जैसे गांधी जी ने बोला बुराई किसी के अंदर है तो उस बुराई से नफरत करो, लेकिन बुरे व्यक्ति से नहीं। अब उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, उस बुराई से अपने आप को अलग रखो, और हम उस व्यक्ति से ही नफरत करने लगते हैं। ये सब अंदर की बातें हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर से तो आपको लगता होगा नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन अंदर की बातें चल रही हैं सारी। अंदर में हमारा कैसे विचार बदल जाता है उसके प्रति। ठीक है, और क्या कहते हैं बताओ? ये बात आप ये कह रहे थे ना कि हम सुख आते हैं तो नहीं कहते दूर कर, दुख कहते हैं दूर कर। उस बात से कोरिलेट हो रही थी कि जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी को देखने दुख तकलीफ पे हैं, वहाँ तो यही बात करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान करेगा, भगवान को मेरे पास रखो। तो अंदर में हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ तो बोलने में तो यही आता है ना, तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान करेगा, भगवान पे विश्वास रखो। हाँ, लेकिन जानते तो हैं, अंदर में जाता है ना, उसका कहना बोलना नहीं है किसी को भी, क्योंकि वो इस ज्ञान की इतनी गहराई को कोई नहीं समझ सकता। तो सत्संग के परिवार का भी नहीं जानता, तो सत्संगी आ रहा है वो तो जानता है, तो वो खुद ही बीमार है तो वो क्या जाने। बाकी लोग तो वो तो सब संसारिक लोग, वहाँ तो हमें यही बात करनी पड़ती है, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब ठीक करेगा, भगवान सबको हिम्मत देगा, सब इतनी गहराई की बात वो लोग नहीं समझ सकते, इसलिए वहाँ तो अलग बात है, समझानी है, लेकिन ना हमें ज़रूरत है, ना इतनी जल्दी कोई समझ सकता है। ना समझानी है, समझेगा ही नहीं। उस समय वो मोह से ग्रस्त है, दुखों से परेशान है, तो उस बात को नहीं समझ सकता। सुख में समझ सकता है कोई, शांत स्थिर चित्त में ये बात समझ में आएगी। और कोई भी दुखी होगा उसको ये बात समझ ही नहीं आएगी। हम कहते हैं ना दुख में ज्ञान लग जाता है, कई बार दुख में ज्ञान लगता ही नहीं, क्योंकि वो अपने दुख में इतना ग्रस्त होता है, डूबा होता है कि उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आता। ये बहुत इतनी गहरी बातें उस समय में कहाँ समझ आएंगी, किसी को भी नहीं आएंगी। अगर पहले से तुमने समझी होंगी, पहले से इस बात को समझोगे तो भले ही समझ पाओगे, नहीं तो उस समय में तो मन यही चाहता है कष्ट दूर हो जाए कैसे भी करके। उस समय इतना थोड़ी याद रहेगा कि ये कोई हिसाब किताब है कर्म का,
उस समय तो हर एक चाहता है कि भाई हमारा कष्ट ही दूर हो जाए, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करे जो हमारा ये दुख दूर हो जाए। पर कहीं ना कहीं दुख बनाए हुए तो हमारे अपने ही हैं। आज हम गलत चलते हैं, हमको समझ नहीं आता, पर उसी का फल तो मिलता है हमको आगे जाके। और गीता अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज़ के लिए। भगवान ने खुद कहा, मैं कुछ नहीं करता, हर मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पा रहा है। तो यहाँ पर जब हम रोज आते हैं सत्संग में, तो हमारे अंतःकरण को रोज शुद्ध किया जाता है। अब गलत करने से अपने को रोज छुड़ाएं। जी पहले तो समझ ही नहीं आता था कि वाणी में चलता था कि दुख तुम्हारी क्रिएशन है। तो मन कहता था कि हमारी क्रिएशन, अब पता चलता है कि अपने कर्मों से ही वो दुख बनाया है। अब सावधान रहें। इसीलिए गुरु के पास से जब शिष्य जा रहा था ना ज्ञान लेकर, तो उसने बोला, गुरुजी अब कुछ और बताइए, क्या करना है मुझे जाकर, घर जाकर। तो गुरु ने सिर्फ इतना ही बोला, सावधान। बोला अब ये मंत्र है। बोला ये मंत्र क्या होता है? बोला अब हर कर्म करने से पहले तुम्हें सावधानी की ज़रूरत है कि तुम मोह के अधीन होकर कर रहे हो या लोभ के अधीन होकर कर रहे हो या अहंकार के अधीन होकर कर रहे हो। सावधान होकर कर रहे हो। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इतनी बड़ी बड़ी आजकल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लोग असावधान हैं। आज हम कितना भी कुछ कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले ली तुमने, अब रोड तो वही है, ट्रैफिक तो वही है, लोग भी वही हैं, तो हमें सावधानी से चलानी है। वो अलग है, तुम्हारी कार से तुमको फ़ायदा मिलेगा, तुम आराम से बैठे हो, लेकिन तुम सोचो कि सारी मन मंदिर में उजाला, सतगुरु कृपा से ही पाया, सतगुरु कृपा से ही पाया, मन में वंशी वाला हुआ, मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला हुआ, मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। जिधवल देखो उधवल प्यारा, ना कोई मेरी मीत हमारा, जितवल देखो उतवल प्यारा, ना कोई मेरी मीत हमारा, खालिक खलक खलक में था,
सतगुरु कृपा से ही पाया, सतगुरु कृपा से ही पाया, मन में बंसी वाला हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला हुआ, मन मंदिर में उजाला, मन